हेलो एवरीवन। पत्र लेखन की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आज उसके 4th वीडियो है। इसमें हम परिपत्र और विज्ञप्ति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 3 वीडियो में हमने सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन के बारे में पढ़ लिया है। तो शुरू करते हैं। परिपत्र होता क्या है? तो परिपत्र जो होता है वो सरकारी पत्र का ही एक प्रकार होता है। मतलब सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, जो जितने भी ऑफिशियल लेटर होते हैं उसी रूप में लिखा जाता है। लेकिन अंतर क्या होता है, जब हम बहुत जगह जो है एक साथ इसको भेजते हैं, मतलब प्रेषक तो एक होता है लेकिन प्रेषित जो है वो अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पर जो है सर्कुलर लेटर, परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों, कार्यालय को एक साथ भेजा जाता है तब वह परिपत्र कहलाता है। तो अगर विषय एक हो, प्रेषक भेजने वाला एक हो तथा प्रेषित अलग अलग हो, तो वहाँ पे जो है सरकारी पत्र ही परिपत्र कहा जाता है। लेकिन सरकारी पत्र और एक परिपत्र में क्या अंतर होता है? ये अंतर है कि परिपत्र की अन्य विशेषताएं सभी सरकारी पत्र जैसी होती हैं, लेकिन जो परिपत्र में मूल पत्र है वो सभी को भेजा जाता है, जबकि सरकारी पत्र में प्रतिलिपि भेजी जाती है। मतलब इसमें इस बात का यह आशय है कि अगर कोई लेटर प्रेषक भेज रहा है तो वो जितनी भी जगह जा रहा है वहाँ पे जो है उस पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। लेकिन सरकारी पत्र में क्या होता है कि बहुत जगह जो है वो सिर्फ सूचनार्थ हेतु भेजा जाता है, मतलब प्रतिलिपि भेज दी वहाँ पे, मतलब कोई एक्टिविटी हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर परिपत्र जा रहा है, सर्कुलर जा रहा है, तो वहाँ पे जो है जिस भी विभाग को वो जा रहा है वहाँ पे उस पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। बस ये जो है मेन अंतर है जब सरकारी पत्र परिपत्र बन जाता है। ये इसमें जो है मुख्य कारण होता है। एक उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को अथवा प्रधान विभाग की ओर से नीचे के विभाग को भेजा जाता है। बाकी सब सरकारी लेटर जैसी ही क्वालिटीज है इसमें भी। परिपत्र की कोई अपनी कोई भाषा शैली नहीं होती, बल्कि इस पत्र को जिस प्रारूप में ही भेजा जाता है वह उसी के भाषाई और शैलीगत वैशिष्ट्य को धारण कर लेता है। इसका प्रारूप भी भेजे गए प्रारूप का अनुसरण करता है। संबोधन, समापन इत्यादि भी उसी पत्र प्रारूप पर आधारित होते हैं। वही चीज़ मैंने आपको बताई अभी। अगर कोई अपना कार्यालय आदेश है वो सभी जो है कर्मचारियों और अधीनस्थ अधिकारियों को जारी किया जा रहा है, तो अगर वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो जो है परिपत्र बन जाता है। अगर सूचनार्थ हेतु भेजा जा रहा है तो वो सिर्फ कार्यालय आदेश रहेगा। ऐसे ही सरकारी पत्र है, अगर जो विभिन्न विभागों को भेजा जा रहा है या किसी एक विभाग को भेजा जा रहा है और अन्य को जो है उसकी प्रतिलिपि भेजी जा रही है तो वो सिर्फ सरकारी लेटर होगा। लेकिन अगर सभी को जो है वो उसको मतलब अपनी जो है इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, उस पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो करेंगे, तो उसको जो है वो सर्कुलर माना जाता है। तो जो है परिपत्र होता है वो उसी प्रारूप में ढल जाता है जिसमें उसको भेजा जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है इसका। आप अंतर समझ गए होंगे। अब इसका परिपत्र का प्रारूप देख लेते हैं। इसमें जो है सरकारी पत्र से अलावा क्या क्या चीज़ें हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो परिपत्र का प्रारूप ये है: प्रेषक नाम, पदनाम, शासकीय पता। ये सिर्फ ये सरकारी लेटर में भी आता था, इसमें भी आ रहा है। सेवा में जहाँ यहाँ पे क्या होता था कि हम जो है जिसको भेज रहे हैं लेटर उसका नाम आता था या उसका जो है पद नाम आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, समस्त पद। मतलब जैसे किसी एक जिलाधिकारी को पहले भेजा जाता था स्पेशली, लेकिन अब क्या है कि समस्त जिलाधिकारी या कहीं भेज रहे हैं तो समस्त प्रधानाचार्य, इस तरीके से भेजा जाता है लेटर परिपत्र का। पत्रांक भी वैसे ही आएगा जैसे सरकारी पत्र में आता है। अनुभाग भी वैसे ही आएगा। दिनांक, स्थान, ये सब चीज़ें सेम है। बस यहाँ पे क्या है, ये अंतर आ जाता है। जैसे सेवा में समस्त जिलाधिकारी, सेवा में समस्त प्रधानाचार्य, इस तरीके से ये वर्ड जो है यहाँ पे बदल जाएगा। महोदय, स्टार्टिंग भी ऐसे ही होगी। मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, बाकी पूरा मैटर बीच का आ जाएगा। उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर ये भी सेम है। भवदीय, हस्ताक्षर, नाम, पद, संलग्न, अगर कुछ साथ में संलग्न करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आ जाएगा। प्रतिलिपि, उसके बाद भी अगर प्रतिलिपि किसी को सूचनार्थ हेतु भेजनी है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, जो प्रेषक भेज रहे हैं उनका आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये परिपत्र जो है वो शासकीय रूप में कैसे जाता है। तो एक क्वेश्चन है: समस्त जिलाधिकारी को मुख्य सचिव द्वारा जनपद की कानून व्यवस्था रिपोर्ट प्रेषित किए जाने के संबंध में। मतलब समस्त जिलाधिकारियों से मांगी गई है तो इसलिए जो है सर्कुलर बन गया। अगर किसी स्पेशली एक जिले के जिलाधिकारी से मांगी होती तो वो सरकारी लेटर होता और बाकियों को जो है वो प्रतिलिपि भेज दी जाती। लेकिन इसमें क्या है कि समस्त जिलाधिकारियों से मांगी जा रही है तो ये सर्कुलर बन गया एक। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेषक हमने लिख दिया क्योंकि मुख्य सचिव भेज रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्य सचिव जो है वो भेज रहे हैं। पत्रांक संख्या हमारी यहाँ पे आ गई। उसके बाद सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तराखंड, इस प्रकार से जो है समस्त जिलाधिकारी आ गए तो ये सर्कुलर बन गया एक। अनुभाग हमारा यहाँ पे आ गया, दिनांक और स्थान हमारा यहाँ पे आ गया। विषय क्या है कि जनपद की जो कानून व्यवस्था है उससे संबंधित
रिपोर्ट प्रेषित किए जाने के संबंध में, मतलब जो जनपद में कानून व्यवस्था है कि उसकी रिपोर्ट जो है शासन को उपलब्ध कराई जाए कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था आपके जनपद में चल रही है। महोदय, उपयुक्त विषयक यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप अपने जनपद स्तर पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जनपद की कानून व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजें। जो ये बीच का मैटर होता है, ये जो है हमें क्वेश्चन के हिसाब से खुद तैयार करना होता है। ये कहीं भी आप कॉपी नहीं कर सकते, मतलब किसी भी की कॉपी करके जो है ये सही नहीं होगा। अपना खुद मैटर तैयार करें, जैसा ही मतलब जैसा क्वेश्चन में पूछा गया हो उस प्रकार से मैटर आप खुद तैयार करने की अपने अंदर एक जो है चीज़ डेवलप करें। तो रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजें, जिसमें रिपोर्ट में कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ जिम्मेदार अधिकारियों के कार्य व्यवहार का भी उल्लेख करें। उक्त रिपोर्ट यथाशीघ्र शासन को प्रेषित करें। ये हमने पॉइंट नंबर 2 डाल के जो है लिख दिया। अब क्या है कि यहाँ पे भवदीय हस्ताक्षर मुख्य सचिव क्या हो गए, प्रतिलिपि जो है हम यहाँ पे समस्त एसएसपी एसओ इन ये भी लिख सकते हैं कि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। आज्ञा से हस्ताक्षर यहाँ पे मुख्य सचिव के हस्ताक्षर हो गए। तो इस प्रकार से जो है ये परिपत्र का एक एग्जाम्पल हो गया। अब परिपत्र कार्यालय आदेश के बारे में कैसे लिख सकते हैं हम, तो सेम हमारा ये फॉर्मेट जो है कार्यालय आदेश का रहता था, लेकिन यहाँ पे हम क्या है समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को सूचना दे रहे हैं कि सभी के लिए जो है वो जरूरी है। तो इसको हम परिपत्र के रूप में भी ले सकते हैं कि शासनादेश संख्या 25/2024-25 दिनांक 16/8/24 के अनुपालन में वर्तमान में लागू कार्य दिवस प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे का समय परिवर्तित करते हुए प्रातः 9:30 से 5:30 किया गया है। मतलब सभी कर्मचारी और जो अधीनस्थ अधिकारी हैं सभी के लिए ज़रूरी है। इसमें मतलब एक भी कर्मचारी अधिकारी नहीं छूटेगा, इसलिए इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया कि सभी को जो है टाइम जो चेंज किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही अब कार्यालय आना है। तो ये हो गया, शनिवार रविवार को सभी कार्यालय बंद रहेंगे। संबंधित अधिकारी कर्मचारी अग्रिम आदेशों तक उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। तो ये हो गया। हस्ताक्षर यहाँ पे सचिव के हो गए। प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, इस प्रकार से लिखना होता है। यहाँ पे जो है सचिव के हस्ताक्षर आ गए। तो ये कार्यालय आदेश के रूप में परिपत्र जारी था। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो परिपत्र होता है कि जिस भी फॉर्मेट में भेजा जाता है वो उसी में ढल जाता है, उसी प्रकार से आपको उसका फॉर्मेट बनाना है। अभी आपको समझना है कि वो कार्यालय आदेश के रूप में है या सरकारी लेटर के रूप में या अर्थशासकीय लेटर के रूप में है, वो आपको समझना है। उसी प्रकार से उसका फॉर्मेट बनाना है। बस कुछ चीज़ें जो हैं जैसे समस्त आ गया था वहाँ पे वर्ड, तो इस प्रकार से वो वर्ड लिखना होता है। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा विज्ञप्ति। विज्ञप्ति जो है लोक विषयक, मतलब जो जनता है उनके विषय से संबंधित महत्वपूर्ण मामले जैसे शासकीय निर्णय हो गया, कोई सूचना हो गई, अन्य सांविधिक आदेश को सर्वसाधारण के सूचनार्थ हेतु, मतलब सभी को सूचना हेतु जो है वो राज्य के गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है। सक्षम अधिकारियों के निर्णय, शासन के वैधानिक क्रियाकलापों या अन्य सूचनाओं के विज्ञप्ति की भांति सरकारी गजट में प्रकाशन अनिवार्य है। तो जो है विज्ञप्ति होती है वो सर्वसाधारण जनता को सूचित करने के लिए जो है ये जारी की जाती है। जैसे न्यूज़ पत्र के माध्यम से ये जारी होती है। आप देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें विज्ञप्ति छपी हुई होती है। या हमारे जो आयोग हैं UKSSC UKPSC वो भी इसके बारे में विज्ञप्ति जारी करते हैं। तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अभी ये दो प्रकार की होती है। एक तो प्रशासनिक होती है जिसमें रिक्तियाँ, स्थानांतरण, पदोन्नति और वेतन के बारे में होता है। एक होती है सांविधिक जिसमें शासकीय नीतियाँ और जो निर्णय हैं, मतलब जो सरकार के निर्णय हैं और जो उनकी नीति हैं उनके बारे में होता है। इसकी विशेषता क्या है, सदैव सर्वोच्च प्राधिकारी के स्तर से उद्गमित होती है। संचालन एक आयामी होता है, एक ही साइड से संचालन होता है, जो मतलब कोई उच्चतम अधिकारी जो इसको जारी करता है नीचे की ओर। ये सिर्फ सूचनार्थ हेतु होती है। इसका पालन तब तक अपरिहार्य नहीं होता जब तक जो है कोई व्यक्ति विज्ञप्ति के दायरे में ना आए। उसके पश्चात यह युक्ति संगत कारणों के बिना अनुलंघनीय होता है। मान लीजिए जैसे किसी मुख्य परीक्षा के लिए आयोग ने विज्ञप्ति जारी की, तो ये उन्हीं व्यक्ति के लिए होगा जो मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि अगर कोई विज्ञप्ति के दायरे में नहीं आता तो उसके लिए अपरिहार्य नहीं है, मतलब उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर कोई उसके दायरे में आ रहा है तो वो उसके लिए ज़रूरी है। कोई मान लो जैसे 2000 बच्चे किसी मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट हुए, तो कोई फीस जमा करने की विज्ञप्ति जो है आयोग ने जारी की, तो वो उन 2000 बच्चों के लिए ही जारी है। बाकी जो है उसके अलावा जो अन्य बच्चे हैं उनके लिए वो ज़रूरी नहीं है। तो ये इस पॉइंट में समझाया गया है। उल्लंघन किए जाने की दिशा में किसी भी पक्ष द्वारा बाध योग्य है। मतलब क्या है कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो उसको न्यायालय किसी भी पक्ष द्वारा जाया जा सकता है, चाहे वो आयोग चला जाए या कोई व्यक्ति है वो भी जा सकता है। ये बाध योग्य होती है विज्ञप्ति। तो ये हमारा थोड़ा विशेषता हो गई विज्ञप्ति की। अब आगे पढ़ते हैं इसका प्रारूप क्या है। प्रारूप वही है, सबसे पहले विभाग का नाम आएगा, फिर अनुभाग, फिर पत्रांक संख्या, दिनांक और स्थान। ये कार्यालय आदेश जैसी है हो गया। इसका प्रारूप
थोड़ा। फिर यहाँ पे कार्यालय आदेश आता है, यहाँ पे विज्ञप्ति आ गया। फिर उसके नीचे लिखेंगे हम एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मतलब कोई सब्जेक्ट है उसके बारे में सूचित किया जाता है कि आगे हमारा यहाँ पे मैटर आ जाएगा। उसके बाद नीचे हस्ताक्षर नाम पद आ गया, जो ये जारी कर रहा है उसका कोई मुख्य अधिकारी होगा, वो यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करेंगे। प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ हेतु भेजी गई, तो यहाँ पे वही मैटर है सेम, आज्ञा से हस्ताक्षर पदनाम पदनाम। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड जो विभाग था वो हो गया, विधिक अनुभाग हो गया, इसका पत्रांक संख्या ये हो गई, और दिनांक ये, और स्थान हरिद्वार हो गया। विज्ञप्ति जारी की है इन्होंने कि सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 3/x/2024-25 दिनांक 6/6/24 के अंतर्गत क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के पदों के सापेक्षिक आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि जो है वो 12/8/24 से बढ़ाकर 22/8/24 कर दी गई है। मतलब जो व्यक्ति इसमें फॉर्म भरने के इच्छुक हैं वो उन्हीं के लिए तो ज़रूरी होगी। तो ये विज्ञप्ति जो है इसी प्रकार से होती हैं। लेकिन कुछ विज्ञप्ति जो है वो शासन के द्वारा जारी की जाती हैं, तो वो जो है अधिसूचना कहलाती हैं। जैसे वो सभी के लिए ज़रूरी हों तो वो अधिसूचना में आ जाती हैं, क्योंकि वो गजट में प्रकाशित होती हैं। तो उस प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं जो सभी के लिए ज़रूरी हों और सभी के लिए मान्य भी हों, तो वो अधिसूचना में आ जाती हैं। लेकिन जो ये इस प्रकार की विज्ञप्ति होती हैं ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। उक्त तिथि के पश्चात आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। हस्ताक्षर एब ऐसा सचिव, मतलब जो सचिव ने विज्ञप्ति जारी की उनके हस्ताक्षर हो गए। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रक्षित, ये लाइन तो आप याद कर लें अच्छे से, ये लिखना ही लिखना है आपको। प्रतिलिपि अगर कहीं भेजनी है, आज्ञा से यहाँ पे आ गया नीचे। उसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल था ये। तो इस प्रकार से हमारे जो है इस वीडियो में परिपत्र और विज्ञप्ति जो है 2 टॉपिक क्लियर हो गए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके बाद हम अगली वीडियो में जो है सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म और एक हमारा टिप्पणी जो है, ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। तो हमारा जो RO ARO है उत्तराखंड का मेंस, उसके जो है सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। धन्यवाद।